नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में जिस रणनीति के तहत अखिलेश यादव को बड़ी सफलता मिली, अब अखिलेश यादव उसी रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति को लेकर आगे बढ़े और इसको लेकर उसका नतीजा जो रहा वो सभी ने देखा। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आई, जिसने समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। पीडीए की रणनीति में अखिलेश यादव ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ही विरोध के स्वर जब उठने लगे, तब उन्होंने ए फैक्टर के लिए अल्पसंख्यक के साथ ही अगड़ी और आधी आबादी के लोगों को भी जोड़ा, जिसका उनको सीधा फायदा हुआ और जो फायदा हुआ वो जग जाहिर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फायदे को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव अब आने वाले चुनाव में चुनावी विवाद बिछाने वाले हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी सपा पीडीए के फॉर्मूले के साथ ही अब मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। पहले सपा के लिए एम बाई फैक्टर काफी मददगार साबित हुआ करता रहा है। आपने आगे भी देखा होगा जिस तरीके से एम बाई फैक्टर से समाजवादी पार्टी को हमेशा फायदा मिलता रहा, इसी तरह अब पीडीए भी समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा दिलाता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से डी फैक्टर जो है उसका कमाल काफी हद तक देखने को मिला, क्योंकि मायावती की पार्टी इस समय अपने खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव को उसका फायदा हो रहा है और इस डी फैक्टर का जो है अखिलेश यादव फायदा उठाना जानते भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने लगातार डी फैक्टर पर खास फोकस भी किया है और आने वाले समय में भी इस डी फैक्टर का फायदा वो उठाते हुए नजर आएंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद अखिलेश यादव ने मुखर होकर सोशल मीडिया पर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद सभी ने ये देखा किस तरीके से मायावती ने खुद अखिलेश यादव की उस प्रक्रिया को लेकर आभार भी व्यक्त किया था। अगर अलग अलग पॉलिटिकल पंडित की अगर बात की जाए, जो तमाम जानकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की रणनीति को वो एक बड़ा फैक्टर बता रहे हैं इतना बड़ा बदलाव लाने का कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी के फेवर में गई। उन्होंने पीडीए के फैक्टर को जब अपनाया था उस समय कई तरह की बातें हो रही थी कि अखिलेश यादव को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन पीडीए फैक्टर काम किया और डी फैक्टर का बड़ा असर उनके फेवर में ही देखने को मिला। जिस तरीके से अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी को इसका दलित वर्ग जो है, दलित वोट जो है डी फैक्टर का अगर देखा जाए तो बड़ा फायदा मिलता रहा है, लेकिन क्योंकि मायावती से इस समय दलित जो वोटर्स हैं वो छिटक रहे हैं, तो ऐसे में वो वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर होते हुए नजर आए हैं। उसका बड़ा वोट बैंक जो है बसपा का जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। लगातार लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक खिसक रहा है, ऐसे में वो एसपी के खाते में भी जा रहा है और कुछ हद तक वो समाजवादी पार्टी के फेवर में भी गया है। 2014 में इस बात का दावा किया गया था कि कुछ जो वोट बैंक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। 2019 में भी इसी बात का दावा किया गया था कि दलितों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गया है, लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ ये वोट बैंक जो है दलितों का शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसको लेकर ये कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट कि आने वाले समय में दलित वोटर्स जो है वो समाजवादी पार्टी के हितैषी आगे बनकर निकल सकते हैं। ये वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एससी एसटी वोटर्स को लेकर खास ध्यान दे रहे हैं और हाल ही में भी हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी वर्ग को लेकर क्रीमी लेयर का जो फैसला आया था उस पर भी अखिलेश यादव ने मुखर होकर विरोध किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला, भारत बंद हुआ और अखिलेश यादव की पार्टी ने भी भारत बंद में समर्थन किया था। इस तरह से अखिलेश यादव की रणनीति साफ तौर पर दर्शाती है कि पीडीए में डी फैक्टर जो है उसको मजबूत करने की अखिलेश यादव की कवायद लगातार जारी है और इसी पीडीए में हर वर्ग को, पिछले, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े को मजबूत करते हुए अखिलेश यादव अगले चुनाव में जाने वाले हैं और उसमें सबसे मजबूत जो है सपोर्ट डी फैक्टर से निकलकर समाजवादी पार्टी के लिए सामने आ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।